प्यारे बच्चों का। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन था कि एक सड़क पर चलती हुई साइकिल पर सड़क व पहिए के बीच में घर्षण किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बताइए कौन सी डायरेक्शन होगा, क्या इसका आंसर होगा। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अपन आंसर की बात करेंगे। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। क्लियर। अब ये कैसे होगा आगे की ओर, जबकि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई वस्तु है और वस्तु आगे की ओर गति कर रही है, ठीक है, किसी सतह पर, तो उस पर जो घर्षण लगेगा उन सतह और वस्तु के बीच में, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की ओर। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया? कंसेप्ट हो गया। लेकिन इस कंसेप्ट में ये उल्टा होता हमें क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, यदि वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है तो इसमें हम आंसर क्या बोल रहे हैं? जबकि सड़क पर एक साइकिल है, वो चल रही है, तो साइकिल के पहिए और सड़क के बीच में जो घर्षण है वो आगे की ओर कैसे लग रहा है? ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? आओ इसको अपन समझते हैं। जैसे कि ये एक अपने पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल को आप आगे चलाओगे तो इसके लिए पेडल दोगे, पेडल दोगे तो ये क्या होगा? इसका जो टायर है वो घूमेगा। ठीक है, घूमेगा। अब यहाँ पर दो चीजें, ये जो सड़क है और ये एक मैंने बोल लिया इस पर एक बिंदु ये, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो सड़क पर ये जो बिंदु है, ये जो अपने पास पॉइंट है टायर पर, ये कौन सी दिशा में गति करेगा? बताओ आप। जब ये टायर ऐसे घूम रहा है तो ये बोल रहा है कि मैं इस बिंदु को मैं पीछे की ओर जा रहा हूं। ठीक है, पीछे की ओर जा रहा है, और हमने बोल दिया कि यदि ये बिंदु पीछे की ओर जा रहा है इस सतह पर, तो इस पे घर्षण कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? आगे की ओर। ठीक है, तो जो घर्षण लगता है वो सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जो वस्तु की सापेक्षिक गति होती है नीचे वाली, उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो पीछे की ओर जाएगा, इसलिए घर्षण आगे की ओर लगेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चनों के और सॉल्यूशन जानने के लिए, एक कॉन्सेप्ट जानने के लिए यहाँ पर आप